गुड इवनिंग बच्चों, कोमर जंक्शन की लाइव क्लास में स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को फिर से आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वर्ब का, उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं। और देखिए, इसमें हमने बात कर ली थी कल प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में, ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में बात करी थी और नाम धातु क्रिया के बारे में भी बात करी थी हमने, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में भी बात करी थी हमने, ठीक है। और कृदंत क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया के बारे में भी बात कर ली थी। आज जो हम पढ़ेंगे, इनसे आगे वाली क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, आज की अपनी क्लास, ठीक है। आप ध्यान से सुने और समझे, ठीक है। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। सजातीय क्रिया की बात करते हैं, बहुत ही अच्छी क्रिया है। इसके भी एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो देखिए, सजातीय क्रिया क्या होती है। सजातीय क्रिया कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा, उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। सजातीय का मतलब एक ही जाति होना। एक ही जाति होना, किसकी एक जाति होना भाई? किस किस की एक जाति होगी यहाँ पर? यहाँ पर जाति हो जाएगी हमारी कर्म व क्रिया की एक ही जाति होना। कर्म और क्रिया की एक ही जाति हमें एग्जाम्पल के अंदर देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम पहचान चिन्ह माने तो हमें प्रथम जो उनका अक्षर होगा वो हमको सेम दिखाई देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पर चलकर समझते हैं इस चीज को हम। तो देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अच्छा खेल खेल रहे हो। अच्छा खेल खेल रहे हो। अब देखो, यहाँ पर यदि हम क्रिया की बात करें तो हमारी क्रिया यहाँ पर क्या है भाई? यहाँ पर हमारी क्रिया होगी खेल रहे हो, ठीक है, खेलना, ठीक है। अब यदि हम कर्म की बात करें कि भाई कौन सा कर्म है यहाँ पर, ठीक है, कौन सा कर्म है, कर्म का पता करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कैसे पता करते हैं हम। कैसे पता करते हैं? हमें क्रिया से सवाल करना है। क्या हमें क्रिया से क्या सवाल करना है? तो यहाँ पर क्या सवाल करते हैं हम? तो यहाँ पर हमने पूछा कि क्या खेल रहे हो, तो क्या खेल रहे हैं भाई? खेल खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ खेल खेलने की बात की जा रही है और ये हमारा हो गया कर्म। अब आप अच्छे से गौर से इसमें देखिए कि देखो, खेल जो हमारा खेल कर्म है, जो हमारा खेल कर्म है, और जो खेल रहे हो क्रिया है, यानी कि जो खेलना क्रिया है, दोनों का जो प्रथम वर्ण है, दोनों का जो प्रथम वर्ण है वो ख अक्षर या वर्ण से निर्मित है। ख अक्षर या वर्ण से निर्मित है, ठीक है। अब देखिए, आप इसके अंदर यही चीज हमको यहाँ पर पहचान चिन्ह के रूप में समझनी है कि इन दोनों की एक ही जाति है, ठीक है। एक ही अक्षर से दोनों का निर्माण हुआ है, दोनों शब्दों का निर्माण हुआ है, ठीक है। और साथ ही साथ एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन पर गौर करें आप। ये क्या कह रही है हमसे? ये कह रही है कि अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी हुई भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को सजातीय क्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भाव, खेल क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, ये बात भी आप समझे, ठीक है। तो आगे एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं। मन से पढ़ाई पढ़ता है, पढ़ता है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पढ़ता है क्रिया, ठीक है। और पढ़ाई कर्म क्या होता है हमारे यहाँ पर? पढ़ाई के अंदर भाव है, छिपा हुआ है। तो यहाँ पर जो कर्म है हमारा, क्या पढ़ता है? वे पढ़ाई पढ़ता है। तो ये हमारा कर्म है और ये हमारी क्रिया है। कर्म और क्रिया के समान वर्ण होंगे स्टार्टिंग वाले, जिसके कारण से इसे हम सजातीय क्रिया कहते हैं, ठीक है, सजातीय क्रिया कह पाएंगे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि वह अच्छी लिखाई लिख रहा है। अच्छी लिखाई लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है भैया? लिखाई लिख रहा है। तो देखो, लिखाई कर्म हमारा और लिख रहा ये हमारी क्रिया हो गई। दोनों का प्रथम वर्ण ले से प्रारंभ हो रहा है।
ये इस तरीके से भी हम पहचान कर सकते हैं। साथ ही साथ हम भाववाचक संज्ञा के प्रयोग से भी हम पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर हमें भाववाचक संज्ञा के रूप में कर्म मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी अगली क्रिया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और वो है यहाँ पर हमारी क्रिया है नामिक क्रिया। नामिक क्रिया की बात करेंगे हम कि नामिक क्रिया क्या होती है। तो देखो आप, नामिक क्रिया क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। संज्ञा संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर, संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया को हम नामिक क्रिया कहते हैं भाई। ठीक है, एक बार फिर सुने आप। संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया को हम नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे दिखाई देना, दाखिल होना, सुनाई पड़ना आदि क्रिया रूपों में जो देना है, जो होना है, जो पढ़ना है आदि क्रिया कर हैं। इसे मिश्र क्रिया भी हम कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो देना, होना और पढ़ना है ये क्रिया कर हैं। ठीक है, क्रिया से निर्मित हैं, और इन्हें हम मिश्र क्रिया के रूप में भी जानते हैं। किसको? नामिक क्रिया को। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें समस्त क्रिया, कई बार समस्त क्रिया एग्जाम में पूछ ली जाती है कि वही खेल कूद है, जैसे एग्जाम्पल कि खेल कूद में कौन सी क्रिया है? समस्त क्रिया है, क्योंकि खेलना और कूदना, यानी कि खेलना और कूदना एक तरीके से समस्त क्रिया शब्दों को या समस्त कार्यों का ब्यौरा दे रहा है, यहाँ पर विवरण दे रहा है हमको। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पर चले हम। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? जो क्रिया दो धातुओं के योग से संपन्न हो तथा जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे उसे हम समस्त क्रिया कहते हैं। देखो समस्त क्रिया क्या होगी, फिर सुन लें। जो क्रिया दो धातुओं के योग से बने। कितने धातुओं के योग से बनती है समस्त क्रिया? दो धातुओं के योग से बनती है। ठीक है, और जिसमें दोनों धातुओं का अर्थ बना रहे, जिसके अंदर दोनों धातुओं का अर्थ बना रहता है, यानी कि दोनों धातुओं का अर्थ एक तरीके से जुड़ा रहता है, आपस में बना रहता है, और आसानी से हमें पूरी क्रियात्मक जो विवरण है उसका पता चल जाता है कि क्या क्रियाएं हो रही हैं, कि इसके अंदर क्या डिटेल है क्रिया की, क्या काम हो रहा है, उस सब का हमें जब पता चल जाता है तो वो समस्त क्रिया होगी। तो देखो समस्त क्रिया के एग्जाम्पल, जैसे खेलकूद मैंने अभी बताया आपको। उठ बैठ, उठना बैठना, ठीक है, दो धातुओं से बना है, दोनों धातुओं के योग से बनी है ये। ठीक है, चल फिर, चल चलना फिरना, दो क्रियाएं यहाँ पर। ठीक है, दो धातुओं के योग से बनी एक ही क्रिया बन गई, वो समस्त क्रिया। मार और पीट, मार पीट में भी दो धातुएं हमारी यहाँ पर। ठीक है, मार पीट में भी हमारी दो धातु। कह सुन, कहने और सुनने यहाँ पर भी हमारी दो धातु हैं। ठीक है, आदि इस प्रकार की क्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम सामान्य क्रिया की। सामान्य क्रिया क्या होती है? जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो तो उसे हम सामान्य या सिंपल वर्ब कहते हैं, सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी कि एक ही क्रिया होनी चाहिए, ओनली वन क्रिया होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर ओनली वन क्रिया की अगर हम बात करें तो देखो लड़का पढ़ता है, जो लड़का है वो क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है। ठीक है, पढ़ना ही यहाँ पर एकमात्र क्रिया दे रखी है सेंटेंस के अंदर, इसके अलावा कोई दूसरी क्रिया नहीं है। ठीक है, यही हमारी पहचान है कि भाई वाक्य में सिर्फ एक क्रिया मिल गई तो समझ जाओ वो सामान्य क्रिया होगी। ठीक है, और यदि दो धातुओं के योग से कोई क्रिया बन रही है तो समस्त क्रिया होगी। ठीक है, और यदि संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण आदि शब्दों के आगे कोई क्रिया कर लग रहा है तो वहां पर हमारी नामिक क्रिया होगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारी अगली वर्ब की ओर, अगली क्रिया की ओर। वो क्या है हमारी यहाँ पर? देखो अब हमारी जो क्रियाएं हैं वो लगभग समाप्त हो चुकी हैं, और अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, और पीछे जाकर के हम कुछ प्रेरणार्थक क्रिया, कुछ नाम धातु क्रिया, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नियम वगैरह, ठीक है, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए आप उस थोड़ा सा पीछे हम गए हैं अभी। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं।
इससे पीछे चलते हैं तो अनुकरणवाची शब्द और नाम धातु क्रिया में डिफरेंस बताया गया है जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ नाम धातु क्रियाएं बनती हुई बताई गई हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इनके बारे में भी चर्चा करना। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि संज्ञा शब्दों से नाम धातु क्रिया किस प्रकार से हमारी बन जाती है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, शर्म एक संज्ञा शब्द है, और शर्म से यदि हम नाम धातु क्रिया बनाएं तो शर्माना बन जाएगा, ठीक है। लोभ संज्ञा शब्द है, और इससे हम यदि नाम धातु क्रिया बनाएं तो हमारा लुभाना बन जाएगा, ठीक है। बात एक संज्ञा शब्द है, इससे यदि हम नाम धातु क्रिया बनाएं तो हमारा बतियाना बन जाएगा, ठीक है। झूठ एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, संज्ञा में भी भाववाचक संज्ञा, ठीक है, और इससे क्या बन जाता है, झुठलाना। लात संज्ञा शब्द है, लतियाना। दुख, दुख से बन गया दुखाना, ठीक है। अब सर्वनाम शब्दों की हम बात करते हैं कि सर्वनाम शब्द भाई कौन से होते हैं। तो देखो, सर्वनाम शब्द जैसे अपना है, अपना से क्या बन गया, अपनाना बन गया, ठीक है। अपनाना हमारा क्या बन गया, नाम धातु क्रिया बन गई, ठीक है। विशेषण की हम बात करें तो देखो, 60, 60 से सठियाना, ठीक है। तोतला, तोतला से क्या होता है, तुतलाना, ठीक है। ये सभी विशेषण शब्द हैं। नरम, नरम से नरमाना, और गरम, गरम से गरमाना। इस प्रकार से हम संज्ञा शब्दों से हम कोई भी नाम धातु क्रिया तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब आगे हमारा यहाँ पर क्या बता रखा है, अनुकरणवाची शब्द दे रखे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर अनुकरणवाची शब्द दे रखे हैं हमारे यहाँ पर, और साथ ही साथ यहाँ पर बता रखा है, साथ ही साथ यहाँ पर नाम धातु क्रिया का उसमें प्रयोग बताया कि किस प्रकार से अनुकरणवाची शब्द जो होते हैं, अनुकरणात्मक जो क्रिया होती है, उससे किस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं भाई, हम नाम धातु क्रिया बना सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पर हमको बताई हुई है। तो देखिए आप यहाँ पर पहला जो अनुकरणवाची शब्द है, थप थप, थप थप, हम बोल रहे हैं थप थप, यानी कि यहाँ पर ध्वनि रिपीट हो रही है, और जहां ध्वनि रिपीट होती है वो क्रिया कौन सी होती है, मैंने आपको बता दिया है, वो होती है अनुकरण, अनुकरणात्मक, या उसे हम अनुकरणवाची शब्द भी कहते हैं। और इसी थप थप को जब हम नाम धातु में बदलते हैं तो यहाँ बन जाता है हमारा थप थपाना, ठीक है, यहाँ हमारा बन जाता है थप थपाना। उसके बाद अनुकरणवाची शब्द दूसरा हमारा थरथर। ये जो थरथर है, यदि हम इसको नाम धातु में बदलना चाहें तो बन जाता है थरथराना, ठीक है। उसके बाद अगला है कप कप। अब ये जो कप कप है, ये क्या बन जाता है हमारा, कप कपाना। उसके बाद टन टन, टन टन, ये क्या किस में बदल जाएगा, टन टनाना। यानी कि यदि एग्जाम में टन टन की बात है कि विद्यालय की घंटी टन टन करके बजती है, तो ये टन टन में कौन सी क्रिया हुई, तो ये तो हो गई अनुकरणात्मक, ठीक है। और यदि टन टनाना की हम बात करें तो ये हो गई नाम धातु, ठीक है। बड़बड़, अगला जो हमारा शब्द है बड़बड़ है, और बड़बड़ से बनता है बड़बड़ाना, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, खटखट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, खटखट है, और खटखट से बन जाता है हमारा खटखटाना, ठीक है। उसके बाद हमारा है घर घर, और घर घर से हमारा बन जाता है घर घराना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अनुकरणवाची शब्द या अनुकरणात्मक क्रिया से नाम धातु क्रिया हम बना सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, और ये दोनों में यही डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हमें पहचानना होगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब है हमारे पास स्क्रीन पर आपके सामने प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरणों की बात की गई है। यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रियाओं के कुछ अन्य उदाहरण हमको बताए गए हैं, जिनकी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले, और देखिए दोनों तरीके से बताई गई, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया भी आपको बताई गई है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये शो किया गया है, आप इसको अच्छे से समझें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मूल क्रिया शब्द, मूल क्रिया शब्द यहाँ पर दे रखा है हमारा उठना, मूल क्रिया शब्द यहाँ पर दे रखा है उठना, और इससे यदि हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं, ठीक है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं तो बन जाता है उठाना, ठीक है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाते हैं तो बन जाता है उठवाना। अब देखो इस चीज को समझो,
मैंने आपको कल पढ़ाया था कि भाई प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में जो प्रेरक कर्ता होता है, जो प्रेरक कर्ता होता है वो स्वयं ही कार्य करता है। जो प्रेरित करता होता है वो हमको सेंटेंस में मिल तो जाता है, लेकिन उसकी भूमिका उसमें कुछ नहीं होती, ठीक है, वो साइलेंट मोड पर होता है। और जो प्रेरक करता होता है, हमारा जो प्रथम करता होता है ना, वही मूलतः कार्य को करता है और सामने वाले को एक साइलेंट रूप से मोटिवेशन देता है, ठीक है। तो और जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है, इसका भी मैंने आपको कल बता दिया था कि ये क्या होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेरक कर्ता होता है वो प्रेरित कर्ता को प्रेरित करती चलता है, यानी प्रेरक कर्ता प्रेरित कर्ता को प्रेरणा देता है, उससे कार्य करवाता है, स्वयं कार्य नहीं करता है, ठीक है। ये अंतर है दोनों के अंदर, प्रथम और द्वितीय के अंदर। यदि हम इसका एग्जाम्पल बनाना चाहे तो बन सकता है, आराम से बन जाएगा, ठीक है। उठाना, उठाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का, कि भाई चौकीदार, चौकीदार रास्ते से, चौकीदार रास्ते से डिब्बा उठाता है, ठीक है। अगर इसको हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में बदलें तो चौकीदार रास्ते से, चौकीदार, इसको इस तरीके से बोलेंगे, चौकीदार किसी व्यक्ति से डिब्बा उठवाता है, या हम किसी का नाम भी यहाँ शो कर सकते हैं, किसी व्यक्ति ने बोल करके हम उसका कोई नाम धर देंगे, ठीक है। चौकीदार गार्ड से डिब्बा उठवाता है, ठीक, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें आगे की भी हमको सभी क्रियाएं, जो ये क्रिया शब्द है उनका यूज करना है। देखो, उड़ना, उड़ना से उड़ाना और उड़वाना, ठीक है। चलना है, चलना से चलाना और चलवाना, ठीक है। देना, दिलाना और दिलवाना, ठीक है। जीना, जिलाना, जिलवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। लिखना, लिखवाना, इसके करके देख लेते हैं। चलो हम एक एग्जांपल इसका, तो देखो यहाँ पर हमारा बन जाता है कि लिखाना, अध्यापक, अध्यापक छात्रों, अध्यापक छात्रों को लिखाता, लिखाता है। इस प्रकार से बन गया हमारा, ये तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बन गई। और यदि हमको इसको द्वितीय में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, अध्यापक, अध्यापक छात्रों से लिखवाता है। यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा कि अध्यापक छात्रों से लिखवाता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी उसको हम द्वितीय में बदल सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद देखो, जगना है, जगना से बन जाता है जगाना, जगवाना, इस प्रकार से बन जाते हैं, ठीक है। सोना है, सोना से बन जाता है सुलाना और सुलवाना, ठीक है। पीना है, पीना से बन जाता है पिलाना, पिलवाना, ठीक है। देना है, दिलाना, दिलवाना, ठीक है। धोना है, धुलाना, धुलवाना। और रोना शब्द है तो रुलाना और रुलवाना जैसे शब्द यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये हमारे क्या हैं सभी, ये हमारे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं की चर्चा हमने करी है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब हमारी जो क्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है, ठीक है। हमारा जो क्रिया शब्द का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। हम जनरल बेसिक नॉलेज लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आपको हाथों हाथ इन्हें रिवाइज करते हुए चलना है। अब हम बात कर रहे हैं कि कल यानी नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या है। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है वचन। हम वचन की चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको आज बता देता हूँ डीपली तरीके से, हम फिर इसको दोबारा से लेंगे कल, ठीक है। वचन की चर्चा हम कर लेते हैं थोड़ी सी, क्या होता है वचन। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि वचन भाई क्या होता है। यहाँ पर ध्यान रखो, वचन वो नहीं है, यहाँ पर वचन वो नहीं है। कौन सा वाला, जो 7 फेरों के समय लेते हैं वो वचन नहीं आएगा भाई, ठीक है बच्चों, वो वचन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर वचन से तात्पर्य हमारा क्या है, संख्या से है। यहाँ पर वचन से तात्पर्य क्या है, संख्या से है, ठीक है। यहाँ पर वचन का मतलब वो नहीं है जो हम किसी को वचन दे देते हैं, ठीक है। मतलब कि मैं जैसे कहता हूँ कि भाई मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपका ये कार्य आसानी से पूरा कर दूंगा, मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा, तो इस प्रकार के वचन नहीं है।
ये वचन उस टाइप का नहीं है, वचन का वो प्रकार नहीं है। यहाँ वचन का मतलब होता है संख्या से, नंबर इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे बात करें तो देखो, आपको मैंने बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, संख्या वचन होता है। ठीक है, संख्या वचन को ही हम वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। देखो, वचन संस्कृत में तो 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, और बहुवचन। ये तो हमारे होते हैं किसमें, संस्कृत के अंदर 3 टाइप के वचन। लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही वचन आते हैं काम में, एक तो आता है हमारा एक वचन और एक आता है हमारा बहुवचन। द्विवचन का कोई अस्तित्व नहीं होता हिंदी के अंदर। यानी कहने का मतलब हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो 2, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में तो किसी एक संख्या, एक व्यक्ति या वस्तु की बात होती है, सिर्फ एक की बात। लेकिन एक से जैसे 2 भी बदल गई तो वहां बहुवचन चला जाएगा, यानी कि वहां बहुवचन होगा, चाहे वो बहुत सारी वस्तुओं के लिए हो, चाहे बहुत सारे व्यक्तियों के लिए हो, चाहे वो बहुत सारे किसी भी प्रकार की साधनों के लिए हो, स्थानों के लिए हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहां बहुवचन हो जाता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो देखो, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले वो वचन होता है। ठीक है, आगे इसमें एक दूसरा और बता रखा है, देखो उसको भी पढ़ लेते हैं कि भाषा विज्ञान में वचन यानी नंबर एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है। ठीक है, और इनकी संख्या की सूचना देती है। एक, दो, अनेक आदि अधिकांश भाषाओं में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन, किंतु संस्कृत में और भाषाओं में द्विवचन भी होता है। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। भाई संस्कृत हो, ठीक है, संस्कृत के अंदर या अन्य भाषाओं के अंदर 2 वचन मान लेते हैं। ठीक है, और मोस्टली हिंदी में तो 2 ही वचन होंगे, एक वचन और हमारा बहुवचन। ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं लास्ट में हम, उसके बाद हम फिर कल चर्चा कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर बताया गया है वचन के भेद, कि वचन के कौन से भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वचन के 2 प्रकार होते हैं, वे एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 होते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में भी 2 ही होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, इंग्लिश में भी 2 ही होते हैं, हिंदी में भी 2 ही होते हैं, केवल संस्कृत में यहाँ 3 बताए गए, यहाँ पर द्विवचन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो देखो एक वचन क्या होता है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं कि एक वचन क्या होता है। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है। दोबारा सुन ले एक बार, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति एक हो, वस्तु एक हो, प्राणी एक हो, पदार्थ एक हो। अगर एक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ एक वचन होगा। जैसे लड़का, एक लड़का है। ठीक है, लड़की एक लड़की है, गाय एक है, सिपाही एक है, बच्चा एक है, कपड़ा एक है, माता पिता एक है, माला एक, पुस्तक एक, स्त्री एक, टोपी एक, बंदर एक, मोर एक, बेटी एक, घोड़ा एक, नदी एक, कमरा एक, घड़ी एक, घर एक, पर्वत एक, मैं, वह, यह। यहाँ सब ये एक का प्रदर्शन कर रहे हैं, एक होने के भाव को बता रहे हैं। रुपया, बकरी हो चाहे गाड़ी हो, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, कमला, तोता, चाहे चूहा, ये जितने भी हमारे सामने जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सभी सिर्फ एक के होने का बोध कर रहे हैं, कि एक से ज्यादा का बोध नहीं कर रहे। यहाँ तक बात आपके सभी की समझ में आ चुकी है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब यहाँ पर बहुवचन की बात हम करने जा रहे हैं। भाई बहुवचन क्या है, तो देखो इसमें बहुवचन क्या होता है। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति हो, एक से अधिक वस्तु हो, एक से अधिक प्राणी हो, या फिर एक से अधिक पदार्थ हो। यदि ऐसा हमको देखने को मिलता है और हमसे कोई पूछे कि वचन बताओ, तो सीधी सी बात यह है कि वहां बहुवचन होगा, और अंग्रेजी में बोलते हैं उसको प्लूरल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल,
हमने ऊपर देखा था लड़का, वो एक कथा, यहाँ पर थे लड़के, लड़के कितने, बहुत सारों के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। गाय तो गायें, कपड़ा कपड़े, टोपी का टोपियां बन गया, माला का मालाएं बन गया, माता का माताएं बन गया, पुस्तक का पुस्तकें बन गया, वधुएं का वधु बन गया, गुरु का गुरुजन बन गए, ठीक है, जन जोड़ दिया, और बहुत सारे गुरुजनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। रोटी से रोटियां बन गया, पेंसिल से पेंसिलें बन गया, स्त्री से स्त्रियां बन गया, और बेटा से बेटे बन गए, और बेटी से बेटियां बन गई, केला से केले बन गए, गमला से गमले बन गए, चूहा से चूहे, तोता से तोते, घोड़ों से, घोड़ों से क्या बन गया हमारे, घोड़ों से कुछ नहीं बने। टॉपिक पर अच्छे से ध्यान रखा करो, घोड़े से कुछ नहीं बने, घोड़ा से घोड़े बन गए, ठीक है। घर से घरों बन गए, और पर्वत से पर्वतों बन गए। तो इस प्रकार से हम हमारे जो एक वचन है उनको बहुवचन में हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा जो वचन का टॉपिक है ये कल भी जारी रहेगा, हम इसमें कुछ नियम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक वचन से बहुवचन बन जाता है, उसके कौन कौन से नियम होते हैं, तो उनकी चर्चा भी हम कल करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ वचन के बाद हमारा टॉपिक लिंग का होगा, हम लिंग की भी चर्चा करेंगे, लिंग टॉपिक को भी क्लियर करेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे हमारे लेसन प्लान की ओर, यानी बुक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्लासेज में रेगुलर रहें, ठीक है, जिसको आपका पूरा कंटेंट अच्छे समझ में आता रहे, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने कल की क्लास में, ठीक है। ओके, थैंक यू।